कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाने के यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि पहचान बताने के लिए अब प्रशासन जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी। जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट को लेकर बवाल मचा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी किस चीज की दुकान है ये आपको जरूर बताना पड़ेगा। यानी कि यूपी सरकार का जो आदेश था उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। वो संविधान की आंख से देखता है, और जो सत्ता है, चाहे दिल्ली की सत्ता हो चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता हो, ये संविधान को अपने आंख से देखते हैं, अपने हिसाब से उसकी परिभाषा करते हैं, और इस पर स्टे होना ही था। ये सभी जातियों का देश है, सभी धर्मों का देश है, और संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसमें माननीय न्यायालय न्याय देगा। अब जिस तरह से किसानों के फैसले को वापस किया, अब बिना सोचे समझे, और माननीय न्यायालय ने भी जब उस पर रोक लगा दी, तो इसमें कौन सी बात है। उनके एनडीए गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं अब नाम पूछ करके किया जाएगा, ये तो गलत बात है ना। तो तुरंत यह आदेश वापस करना चाहिए, और अगर सरकार ने कैबिनेट से पास करके किया हो तो उसको वापस ले। अधिकारियों ने अगर अपने मन से इसको किया है, जैसे खबरें आप लोगों के माध्यम से आई कि पहले वहाँ के डीएम ने आदेश दिया, फिर दूसरे डीएम ने दिया, फिर पूरे देश में आग लगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से बहुत से नेताओं का बयान आया, तो उसको वापस ले। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे फैसले यह देश स्वीकार नहीं करेगा। आज से सावन भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज जो आदेश आया उसमें यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और एमपी सरकार तीनों को नोटिस जारी है, और ये पूछा है कि आखिर ये आदेश जारी करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। हालांकि अंतरिम आदेश है। आपको लगता है 26 जुलाई को सुनवाई होगी तो क्या ये रोक बरकरार रहेगी? अब ये तो संविधान के दायरे में रख करके माननीय न्यायालय उस पर निर्णय करेगा, लेकिन सरकार को तो पोल खुल गई। इनकी मंशा तो साफ हो गई ना कि आस्था में अवसर तलाशने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हर चीज पर आस्था में भी राजनीति शुरू से करती है, और आस्था की राजनीति को अयोध्या की जनता ने इन लोगों को सबक सिखाया है। आप आस्था पर राजनीति, आस्था वालों को अपने अपने धर्मों के अनुसार आस्था करने दो भाई। सर, आखिरी सवाल नीट को लेकर, क्योंकि लगातार विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन आज केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले पेपर लीक ना हुआ हो, लेकिन कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं। बेनकाब हो गई है देश सत्ता, और शिक्षा मंत्री भी नकाब हो गए हैं। देश के नौजवानों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। आखिर क्या कारण है कि एक बार रिजल्ट निकालते हो तो एक ही विद्यालय के बच्चे 720 का पूरा अंक पा जाते हैं और टॉपर हो जाते हैं, दूसरी बार निकालते हो तो उनका नाम ही नहीं आता। तो कहीं गड़बड़ी है ना। तो आज सदन में भी क्वेश्चन आवर में ये मामला उठा था। विपक्ष चाहता है कि इस पर आप चर्चा कराओ और इसकी शुचिता बहाल करो कि जो भय व्याप्त है आज इतनी बड़ी परीक्षा के बच्चों में जो भय प्राप्त है वो निकले, और देश के जो एजुकेशन वर्ग है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो फले फूले। एजुकेशन सेक्टर पर इन लोगों ने काला धब्बा लगा दिया है। तो बिल्कुल, ये थे रमाशंकर राजभर जी, जिन्होंने जनतंत्र टीवी के सामने सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।